क्या बताऊं मालकिन, आज ना मर्द से मेरी लड़ाई हो गई। बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हुई है। क्यों? अरे बात ही नहीं सुनता शांता, तू ऊपर कैसे बैठी हुई है? और मामी, आप इसको ऊपर बैठने की इजाजत कैसे दी थी आपने? तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा रिजल्ट आया या नहीं? हाँ मामी, रिजल्ट तो मेरा आ गया। फेल हुए या पास? मैं फेल हो गया। हाँ मालकिन, पढ़ाई करते ही कहाँ है, तो फेल तो होंगे ही ना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है पढ़ाई में मन लगाओ। तुम्हारा ध्यान तो 24 घंटा लड़कियों में रहता है। मामी, वो क्या है ना कि इस बार तो फेल हो गया हूँ, बाकी हमेशा तो मैं रिवीजन और पास होता ही रहता हूँ। मैंने कहा था ना, फेल हो जाओगे तो मुझे मामी मत बुलाना। अच्छा अलका, तुम्हारा भांजा फेल हो गया है। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? नाम नहीं लिया। इन्होंने ही तो कहा था। अब तो बड़े मालिक को मैं बताऊं। देखो, तुम आग मत लगाओ। मैं कोई आग वाग नहीं लगा रही छोटे मालिक, आप जो कर रहे हो ना उसी की सच्चाई बता रही हूँ। अब तो बड़े मालिक को बोलूंगी, एक तो फेल हो गया है और उस पर से मालकिन का नाम लिया। देख लो, साकिर मालिक को बताएगी ये। मामी प्लीज, मामा को मत बताना, और शांता तुम भी मत बताना प्लीज, नहीं तो आपको पता ही है ना, मेरे को घर से निकाल देंगे मामा। तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे थे कि मैं सोफे पे क्यों बैठी हूँ? मैं तो बैठ सकती हूँ ना, मैं भी तो इस घर में रहती हूँ। हाँ बैठो, सोफे पे बैठो, घर पे बैठो, मामी के बैठ जाओ, जहां मन चाहे वहां बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मालकिन, आखिर आजकल इनका ध्यान है कहाँ? अभी इस बेचारे का ब्रेकअप हुआ है, बस उसी के परेशानी में है वो। ओहो, तो मालकिन क्या जरूरत है, सेटिंग करवा देते ना किसी से। देख, ज्यादा टेंशन मत ले, मेरे पास है एक दो ऐसी आइटम, मैं तेरी सेटिंग करा दूंगी। पर हाँ, टाइम पास करना, प्यार व्यार के लफड़े मत पालना। हाँ ठीक है, हम मामी वैसे सही कह रही हैं। वो क्या है ना कि प्यार व्यार के चक्कर में पड़ो ना तो हमेशा धोखा ही होता है। तो वही तो कह रही हूँ, अब धोखा मत खाना, ना किसी को मौका देना। इसी चक्कर में मैं फेल हो गया। अच्छा कोई बात नहीं छोटे मालिक, अब अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और घर पे। शांता, हम्म? एक बात बताओ, तुम्हारी कोई फ्रेंड है क्या? अरे कैसी बात कर रहे छोटे मालिक, आप मेरी फ्रेंड से कैसे सेटिंग कर सकते हैं? अरे मेरी एक फ्रेंड है, गुड़गांव में रहती है, उस दिन पार्टी के लिए नहीं बुला रही थी? हाँ हाँ। वो सिंगल है। सच में? सच में। फिर उसके पास मुझे लेके चलोगे आप? ठीक है, तुम बताओ तुम कब फ्री हो, लेके चल दूंगी। मालकिन मैं भी चलूँ क्या? हाँ हाँ, तीनों चलते हैं, हम पार्टी भी कर लेंगे, इसी बहाने तेरी सेटिंग भी हो जाएगी। हाँ तो देर किस बात की है, अभी चलते हैं ना, शांता भी फ्री बैठी है, आप भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ। ठीक है, तू जाके तैयार हो जा जल्दी से। ठीक है, मैं भी तैयार होके आता हूँ। ठीक है। शांता, तुम भी तैयार हो जाओ। लेकिन मालकिन मुझे तो घर जाना पड़ेगा ना। घर क्या करने जाएगी, मैं देती हूँ ना साड़ी, चल आ जा। ठीक है मालकिन। ये ले साड़ी। हाँ मालकिन, ये साड़ी तो बढ़िया है, यही पहन लेती हूँ। हाँ, यही डाल ले। मालकिन ये मैं कह रही थी, आप जो छोटे मालिक की सेटिंग करवाने के लिए बोल रही हैं, कहीं ऐसा ना हो अगर बड़े मालिक को पता चल गया फिर? अरे तेरे बड़े मालिक क्या ही बोलेंगे, उनको नहीं पता दुखी है उनका छोटा भांजा। हाँ लेकिन मालकिन, क्यों ब्रेकअप क्यों हुआ? अब मुझे क्या पता, उस लड़की ने पहले तो वादे किए थे, उसके बाद नहीं निभाए। अच्छा। आजकल ऐसा ही होता है। हाँ बात तो सही कह रही है। और पता है मालकिन, मैंने तो अभी 2 दिन पहले मेरे घर के सामने भी एक जगह ब्रेकअप हो गई, लड़की का ब्रेकअप हो गया और उसने पता है क्या कहा? भाई खूब गाली गलौज कर रही थी अपने बंदे से। मैंने कहा छी छी, कैसे कैसे प्यार करते हैं सब लोग। अब खैर होता है ये सब। मुझे भी तो तेरे मालिक दूसरी बार में मिले थे, उससे पहले मेरा भी एक बेकार सा बॉयफ्रेंड था। हाँ उसने भी मुझसे शादी नहीं करी, बस मुझे घुमाया, अब बाद में बोला मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन मालकिन मेरा तो बढ़िया है, मैंने तो जिससे प्यार किया उसी से मैंने शादी भी की है। नहीं, तेरे मालिक से भी मैंने प्यार करके शादी की, पर बाद में। हाँ फिर? क्या प्यार बार बार होता है? हो गया मालकिन, मैं तो रेडी हो गई अब। मैं ठीक लग रही हूँ? हाँ ठीक लग रही हो, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये साड़ी ना ब्लाउज को सूट नहीं खाती। अब मालकिन आपने जो दी मैंने पहन लिया, ब्लाउज तो मेरे पास यही थी ना मालकिन। खैर जो भी है, अब तुम तैयार हो गई हो तो अब चलते हैं जल्दी से। मालकिन लिपस्टिक है क्या? रुको देती हूँ। काजल भी दूँ? नहीं नहीं मालकिन, काजल लगाते हैं तो आंखें काली हो जाती। लीजिए मालकिन, हो गया, अब चले। ठीक है। अब वो छोटे मालिक तैयार हो गए?
वो भी तैयार हो ही गया होगा, वो तो कब से तैयार ही था, हमको तैयार होना था। चलो चल। तैयार हो गए तुम? हाँ जी मामी, आप बताइए। हम लोग भी रेडी है, अब जल्दी से चलो। वो कब से फोन कर रही है, तुम्हारे इंतजार में बेकरार हो रही है। आज तो छोटे मालिक की सेटिंग हो जाएगी मालकिन। हाँ, आज तो हो ही जाएगी, क्या पता बात कहीं और भी पहुंच जाए। वो क्या है ना कि मुझे थोड़ी सी ना शर्म भी आ रही है। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, और तुम कब से शर्माने लगे? तुमको तो मजा आता है लड़कियां घुमाने में। अरे नई नई बातचीत होगी, नई नई मुलाकात होगी, तो उन सब चीजों में आपको तो पता ही है। अरे छोटे मालिक, इतना क्या सोच रहे हैं? और कौन सा आप किसी से डरते हैं? जो है मन में बोल दीजिएगा। अरे नई नई मुलाकात में तो मजा आता है। वैसे मैं ठीक लग रहा हूँ ना? अरे आप तो एक नंबर लग रहे हैं। एक नंबर लग रहे हो, वो देखते ही ना फ्लैट हो जाएगी तुम पे। अच्छा, हम्म, कहीं ऐसा ना हो कि वो सीधा मेरे ऊपर ही गिर पड़े। अरे हो भी सकता है। वैसे इसके साइज से थोड़े कम साइज की या इसके साइज की होगी, तो हैं? तुम्हें दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सही बताऊं, वो तो इसने हानि भी नहीं करी, नहीं तो मैं तो इसी के साथ हो लेता। अरे ये बेचारी शादीशुदा है। अरे हाँ पता है मुझे कि शादीशुदा है, लेकिन वो आपकी फ्रेंड तो सही है ना। अरे देख, वो है शादीशुदा पर उसका पति है ना दूर कहीं रहता है, और पति के साथ उसकी कड़वाहट चल रही है। तो इसमें दिक्कत क्या है? आप उससे सेटिंग कर लो और वो आपसे कर लेगी, तो दोनों के चलते रहेंगे। और वो बेचारी वैसे भी अलग है, और उसका पति काफी टाइम से उसके साथ नहीं रहता। तभी तो बेचारी अकेली रहती है। मतलब मन तो उसका भी करता होगा, है ना? अरे गुड़गांव में उसका फ्लैट है और वहां वो अकेली रहती है। चलो कोई बात नहीं। वैसे अगर रही बात वो अकेली रहती है, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं वहीं रह जाऊँ, आप दोनों चले आना वहां से। क्या आप वही रहेंगे? फिर मालकिन का ख्याल कौन रखेगा यहाँ पे? अरे 2 कमरे हैं, दूसरे में हम दोनों रुक जाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, हम तो भी एक- वहीं रुकेंगे। हाँ, एक रात तो तुम लोग भी रुक ही सकते हो ना मेरे साथ। हाँ, हम दोनों दूसरे कमरे में सो जाएंगे, इसको उसके रूम में छोड़ देंगे। हाँ ये सही रहेगा। वैसे छोटे मालिक क्या क्या सोचा है आपने? अब सोचा तो बहुत कुछ है, तुम लोगों को नहीं बता सकता ना। क्यों? हम तो दोस्त जैसे हैं ना, आप हमें नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? बस बस, तुम्हें चाची ने अपने कपड़े क्या दे दिए, तुम तो इस घर को अपने आप को ही मतलब। छोड़ो ना, जो मालकिन देखिए क्या बोल रहे हैं। छोड़ो छोड़ो। ऐसा है, अब जल्दी चलो, ज्यादा देर वेट कराते हैं ना तो लड़की की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। एक्साइटमेंट तो मुझे हो रही है, मैं मिलूंगा उससे पहली बार। पता नहीं क्या क्या सोचेगी वो, और कैसे कैसे देखेगी। अरे वो देखेगी, कैसे भी पूरा देखेगी। चेकआउट करेगी ऊपर से नीचे तक। स्कैन करती है क्या अपने आंखों से? अब हर लड़कियां ना स्कैन ही करती है पहली बार में, तब बनाती है अपना। बात तो आप सही कह रही हैं। हम्म, वैसे वो एक बार में मान जाएगी क्या? देखो हालात तो यही है, क्योंकि वो सिंगल है और उसको भी कोई ना कोई लड़का तो चाहिए होगा। लेकिन मालकिन पिछली बार वो जब हम पार्टी में गए थे तो उसने तो उस लड़के को थप्पड़ मार दिया था। अरे ये मेरी फ्रेंड है, थप्पड़ पर थोड़ी मारेगी। और मैं कहूंगी ये मेरे घर से ही है तो मना थोड़ी करेगी। हाँ अब वो आपकी फ्रेंड है तो हो भी सकता है। अरे आप मेरी मामी को ऐसा वैसा लगा रही हैं क्या? अरे इसके सामने ना वो माइनस है, ऐसा लड़का देख के वो तुरंत मान जाएगी। उन जैसियों को नहीं मिलता जल्दी ऐसा लड़का। तो ठीक है। अरे छोटे मालिक आप अपना जलवा दिखा दीजिएगा, बाकी तो पटी जाएगी। अब और तुम एक क्या? काम करो ना, तुम क्यों जा रही हो आज? तुम किसी और दिन चले जाना, मामी को और मेरे को ही जाने दो। बड़ी मालकिन देगी ना कैसे बोल रहे, मैं क्यों नहीं जा सकती? अरे बुद्धू, ये कौन सा तुम दोनों के बीच में आ रही है? तुम लोग अपना मिलो, एक एंजॉय करेंगे और उसके बाद ठीक हम है। दोनों एक रूम में सो जाएंगे, क्या दिक्कत अच्छा है? ठीक है, मैं भी चल रही हूँ। अगर ज्यादा टाइम लगा तो मैं वापस आ जाऊंगी, आप लोग एंजॉय करना। चलिए चलिए, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। चलो चलो।